बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9 के बच्चों को सबसे बड़ी ये चीज है, क्रमबद्ध रूप से आगे की वीडियो आप देखें, नोट्स तैयार करें, क्योंकि जुलाई से आपका 2-3 महीने क्लास ऑनलाइन क्लास ही चलेगा, इसलिए आप क्रमबद्ध रूप से वीडियो देखें, नोट्स तैयार करें और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। हम लोग पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें ब्लड हो गया था और फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य तक हो गया था। दूसरा संयोजी ऊतक आता है अस्थि। अस्थि जिसको बोन कहते हैं, अस्थि संयोजी ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू। बोन अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, ये बोन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, कंकाल का निर्माण करता है। टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, कंकाल के निर्माण में भाग लेता है और गिव द शेप ऑफ द बॉडी, गिव द शेप ऑफ द बॉडी, और कंकाल का निर्माण करके शरीर को आकार, एक निश्चित आकार देता है। बोन फॉर्म बाय फॉस्फेट, कार्बोनेट एंड ओसिन प्रोटीन। अब इस अस्थि के निर्माण में मुख्य रूप से फॉस्फेट, कार्बोनेट और ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे ओसिन कहते हैं, और ओसिन प्रोटीन के कारण ही बोन इज ए हार्ड। अस्थि कड़ी, दृढ़, मजबूत होती है। क्या होती है? अस्थि कड़ी, दृढ़, मजबूत होती है। तो बच्चों, बोन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कंकाल का निर्माण करके शरीर को एक निश्चित आकार देता है, और अस्थि का निर्माण मुख्य रूप से आपके फॉस्फेट, कार्बोनेट और ओसिन प्रोटीन के मिलने से हुआ होता है। अब बच्चों, हम लोग फंक्शन ऑफ बोन, अस्थि की कार्य पढ़ा जाए। अस्थि कड़ी दृढ़ मजबूत होती है। इसका सबसे पहला कार्य है कि फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, कंकाल का निर्माण करना, और कंकाल का निर्माण करके गिव द शेप ऑफ द बॉडी, शरीर को एक निश्चित आकार देती है। अस्थि कंकाल का निर्माण करके शरीर को एक निश्चित आकार देने का कार्य करती है, क्योंकि पूरे बॉडी में जो हार्डी सब्सटेंस है, कड़ा भाग, वो बोन होता है, और बोन अस्थि पिंजर एक सांचे, ढांचे का निर्माण करता है, और उस पर मांसपेशियों का लेप लग के एक सुंदर, आकर्षक, सुडौल शरीर का निर्माण होता है। तो ये अस्थि जो होती है, कंकाल का निर्माण करके बॉडी को एक निश्चित आकार देने का कार्य करती है। दूसरा है गिव द सपोर्ट, ये सहारा देने का कार्य करती है। किसको? मांसपेशियों को सहारा देने का कार्य, मसल्स, मांसपेशियों को सहारा देने का कार्य करती है, और सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, और इसके अतिरिक्त शरीर की कोमल अंग जो होते हैं उनको सहारा देने का कार्य, सपोर्ट, सुरक्षा करने का कार्य बोन करती है। तो गिव द सपोर्ट ऑफ मसल एंड सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, शरीर के कोमल अंगों तथा मांसपेशियों को ये सहारा देने का कार्य करती है अस्थि। तीसरा कार्य है बोन मैरोब, बोन में अस्थि मज्जा पाई जाती है, बोन मैरोब पाया जाता है, और ये फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पस्क्यूल्स, ब्लड कार्पस्क्यूल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में भाग लेती है। कहा जाता है कि रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं कि रेड ब्लड कार्पस्क्यूल, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, उनका निर्माण इसी बोन मैरो में होता है। मोस्ट स्पेशल फंक्शन ऑफ बोन इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये रुधिर के निर्माण में भाग लेती है। इसी तरह से बच्चों, ये मुख्य 3 कार्य हैं कि कंकाल का निर्माण करना अस्थि का, और कंकाल का निर्माण करके शरीर को एक निश्चित आकृति, आकार देने का कार्य करती है, और ये शरीर की कोमल अंगों तथा मांसपेशियों को सहारा देने, सपोर्ट करने का देने का कार्य करती है।
और बोन मैरो टेक पार्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पेस्किल और अस्थि मज्जा रुधिर कणिकाओं के निर्माण में भाग लेती है। तो ये रहा है आपका बोन। अब इसके आगे अगला संयोजी ऊतक हम लोग पढ़ेंगे स्नायु और कंडरा। स्नायु और कंडरा, लिगामेंट और टेंडन। बच्चों तीसरा संयोजी ऊतक हम लोग पढ़ेंगे स्नायु एवं कंडरा, लिगामेंट एंड टेंडन। स्नायु और कंडरा स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो स्नायु जो होता है, स्नायु, लिगामेंट, ये लिगामेंट जो होता है ये दृढ़ होता है, मजबूत, इलास्टिक पाया जाता है, इलास्टिसिटी इसमें लचीलापन पाया जाता है। और ये जो है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन, ये जो है इसका कार्य जो है कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन, ये बोन टू बोन हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, जैसे इस यहां एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ती है तो कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन, हड्डियों को हड्डियों से जोड़कर ये पूरे स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र का निर्माण करने में सहयोग देता है। कनेक्शन कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन। बच्चों ये स्नायु जो है कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। अस्थि, एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा है कंडरा जो है टेंडन। टेंडन जो है ये इसको बोलते हैं कंडरा। ये दृढ़ मजबूत तो होती है लेकिन ये इसमें इलास्टिसिटी, लचीलापन जो है स्नायु की अपेक्षा कम होता है। ये इलास्टिसिटी इसमें कम होती है, लचीलापन इसमें कम पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है ये कनेक्शन बिटवीन बोन टू मसल, कनेक्शन बिटवीन बोन टू मसल। ये कंडरा टेंडन जो है अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ती है और मसल में रेखित पेशी, इसमें जो है रेखित पेशियां होती हैं, रेखित पेशी, रेखित पेशी स्टेटेड मसल को जोड़ती है। तो कनेक्शन बिटवीन बोन टू मसल, ये अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती है। इस तरह से बच्चों ये तीसरा जो कनेक्टिव टिश्यू स्नायु, कंडरा, लिगामेंट और टेंडन है। तो याद रखिएगा कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन जो है लिगामेंट और कनेक्शन बिटवीन बोन टू मसल जो है टेंडन। ठीक है, स्नायु जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है जबकि कंडरा जो है हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद आगे के क्रम में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे उपास्थि। क्या पढ़ेंगे? उपास्थि पढ़ा जाएगा। बच्चों उपास्थि कार्टिलेज, ये अस्थि दृढ़ कड़ी मजबूत होती है लेकिन उपास्थि नरम मुलायम लचकदार होती है। अस्थि के निर्माण में आप देखें कि फॉस्फेट, कार्बोनेट, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि उपास्थि के निर्माण में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है और इस फॉर्म बाय द प्रोटीन एंड शुगर, ये प्रोटीन और शर्करा के संयोग से मिलने से
उपास्थि का निर्माण होता है। इसीलिए उपास्थि नरम, मुलायम, लचकदार होती है, सॉफ्ट होती है, लचकदार होती है। फाउंड इन सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, शरीर के कोमल अंगों में पाए जाते हैं। ये सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी शरीर के कोमल अंगों में पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि नोज हो गया, नाक, ईयर, कान हो गया, और स्वर, लैरिंक्स, टेकिया, श्वास नाल इत्यादि में ये कार्टिलेज पाई जाती है। इसका भी कार्य है अस्थि को जोड़ने में सहयोग देती है। ये भी उपास्थि कोमल अंगों के निर्माण में भाग लेती है। और अस्थि हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे शरीर के अंदर कंकाल के निर्माण में। तो अस्थ और उपास्थि में मुख्य अंतर जानिएगा दो, कि अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जिससे कड़ी, दृढ़, मजबूत होती है, और उपास्थि में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए ये नरम, मुलायम, लचकदार होती है। अब बच्चों एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये शरीर के फाउंड इन लार्ज सरफेस ऑफ बॉडी, ये शरीर के अधिकांश सतह में पाए जाते हैं, अधिकांश भाग में ये पाए जाते हैं। जैसे आपके त्वचा हो गया, स्किन हो गया, मसल्स, मांसपेशियां, ब्लड कैपिलरी, रुधिर जो है, नलिकाएं जो होती हैं, बोन मैरोब, अस्थि मज्जा इत्यादि में एरियोलर ऊतक पाए जाते हैं। इनके बीच में, जैसे स्किन ऑर्गन के बीच में, मसल ऑर्गन के बीच में, ब्लड कैपिलरी, रक्त नलिकाओं के मध्य में, और बोन मैरो, अस्थि मज्जा इत्यादि के बीच में ये एरियोलर टिश्यू, एरियोलर ऊतक पाए जाते हैं। इनका कार्य मुख्य रूप से 3 ही कार्य है बच्चों। इस शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनके बीच जो वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, उसको भरने का कार्य करते हैं। अंगों के बीच खाली जगह को भरता है, भरने का ये कार्य करते हैं। दूसरा, आंतरिक अंगों को, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, सहारा देने का कार्य करता है। आंतरिक अंगों को क्या, सहारा देने का कार्य करता है। और तीसरा है टिश्यू डैमेजिंग को रिपेयर करता है, ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। इस तरह से लास्ट ऊतक इसका है वसामय ऊतक। क्या है? वसामय, एडिपोज टिश्यू। बच्चों थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग एडिपोज टिश्यू। बच्चों वसामय ऊतक, एडिपोज टिश्यू, वसामय ऊतक विशेष प्रकार का शरीरीय ऊतक है। ये फॉर्म बाय द स्टोरेज ऑफ फैट। जब वसा का संचयन होता है तो वसा के संचयन होने से, फैट स्टोरेज से इस ऊतक का निर्माण होता है। प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन ये कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा के नीचे और उसके आंतरिक अंगों के मध्य, बिटवीन स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन, त्वचा और आंतरिक अंगों के मध्य ये पाया जाता है। दिस टिश्यू फिल्ड बाय फैट गोबलेट्स, ये ऊतक जो है वसा गोलिकाओं के द्वारा, फैट गोबलेट्स वसा गोलिकाओं के द्वारा भरे होते हैं। तो वसामय ऊतक, दिस टिश्यू फिल्ड बाय फैट गोबलेट, वसा गोलिकाओं के द्वारा ये भरे होते हैं। इनका कार्य, वसामय ऊतक फंक्शन इसका वसा का संचयन करना। फैट स्टोरेज के कारण देखते हैं मोटापा हो जाता है व्यक्ति में, और वसा के संचयन के कारण ये ऊष्मीय कुचालकता बढ़ जाती है, ऊष्मा के प्रति कुचालकता हो जाती है। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना दूसरा कार्य है कि एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन, शरीर के कोमल आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे हृदय है, हार्ट, ब्रेक, किडनी है, लिवर, यकृत, इन सब आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का कार्य एडिपोज टिश्यू करता है। बच्चों मोटापा बढ़ता है व्यक्ति में, फैट स्टोरेज के कारण, एडिपोज टिश्यू के अधिक बन जाने के कारण, फैट गोबलेट के अधिक संचित होने के कारण, वसा का संचयन होने के कारण बॉडी जो है मोटापा बढ़ जाता है। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नोट तैयार करें।
क्रमिक रूप से बनाए, एक टाइम बना लीजिए, सुबह शाम रात दूसरे दिन जब भी देखें एक बार वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और इसको जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।